बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज के नए लेक्चर के साथ। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री और 10th की केमिस्ट्री का है जी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है इसका, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस देखनी है, ठीक है। हम जो है इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कौन सा है जी, केसी, ठीक है। तो केसी की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, इसकी अहमियत कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी दो तरह से हमारे पास इम्पोर्टेंस है, जिसमें से सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है कि आपने अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। यानी केसी की वैल्यू से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन की जो है वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकती है या फिर रिवर्स डायरेक्शन हो सकती है, या फिर वो हमारे पास रिएक्शन क्या हो सकता है जी, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो केसी की वैल्यू से हम इन डायरेक्शन का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम केसी का कंपैरिजन करते हैं जी क्यूसी के साथ, ठीक है। केसी का कंपैरिजन किसके साथ करना है, क्यूसी के साथ, ठीक है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो क्यूसी क्या है हमारे पास, ठीक है। क्यूसी हमारे पास है जी रिएक्शन कोशेंट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन कोशेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन करते हैं कि ये रिलेटिव अमाउंट जो हम मेजर करते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की रिएक्शन के दौरान, यानी रिएक्शन के दौरान आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करना है, ठीक है, किसी भी ख़ास टाइम टी पर, ठीक है। उसे हम नाम देते हैं उसका रिएक्शन कोशेंट यानी क्यूसी। केसी तो इक्विलिब्रियम की हालत में जो है हम कह सकते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है, लेकिन क्यूसी किसी भी ख़ास टाइम पे, कि जैसे आपका रिएक्शन हो रहा है किसी भी टाइम पे आप जो है वो देखना चाह रहे हैं कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है। तो उसी किसी भी ख़ास टाइम पे जब हम लोग उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग नाम दे देते हैं क्यूसी का, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन से हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन की है डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, कि वो फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो जी इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रिएक्शन के डायरेक्शन के लिए 3 जनरलाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली है कि अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो केसी से, ठीक है, अगर क्यूसी की वैल्यू क्या हो, कम हो, किससे, केसी से, ठीक है। दूसरी जनरलाइजेशन है कि अगर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर हो केसी से, और तीसरी है कि अगर क्यूसी की वैल्यू इक्वल हो केसी के, ठीक है। ये 3 जनरलाइजेशन है। सबसे पहले की बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू कम हो केसी से तो रिएक्शन हमारे पास जाता है जी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अगर क्यूसी आपके पास जो है वो छोटा है और केसी जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। अभी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो जाएगा लेफ़्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी आपके पास डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन की कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अगर क्यूसी आपके पास ग्रेटर हो केसी से, ठीक हो गया, यानी अब यहाँ पर क्यूसी क्या है, ग्रेटर है किससे, केसी से, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे पास जाएगा राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट था और ये राइट टू लेफ़्ट हो गया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन थी तो ये यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कौन सी हो गई जी, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। इसकी तीसरी कंडीशन जिसमें हम लोगों ने बात की कि क्यूसी इक्वल हो केसी के, ठीक है, दोनों आपस में जो हैं वो इक्वल हों, यानी क्यूसी इक्वल्स हो जाएं केसी के, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे तो इट मीन्स आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की डायरेक्शन की,
तो वो उसके लिए हम केसी का कंपैरिजन कर रहे हैं जी क्यूसी के साथ, ठीक है। अगर तो क्यूसी लेस है तो रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर क्यूसी आपके पास ग्रेटर है तो रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर क्यूसी इक्वल हो जाए केसी के तो फिर दोनों रिएक्शन के रेट यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाएंगे और रिएक्शन आपका किधर आएगा जी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। तो इसको हम लोग जो समझते हैं जी किसी एग्जाम्पल के साथ, हमने एग्जाम्पल ली है जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास कब बनता है, जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं जी आयोडीन के साथ, ठीक है। जैसे ही हम दोनों का रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास बनता है जी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसकी केसी की वैल्यू है जी 57 और टेम्परेचर 700 केल्विन है। तो अभी हमने इसका मतलब ये है कि केसी का कंपैरिजन किसके साथ करना है जी, क्यूसी के साथ। मतलब ये अब हम लोगों ने वहाँ पे डिटरमाइन करना है, उसके बाद फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे केसी के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन अभी हमारा चल रहा है, उसी दौरान हमने किसी भी ख़ास टाइम टी पे, ठीक है, किसी भी ख़ास टाइम टी पे हमने उसमें से सैंपल ले लिया, सैंपल को क्या कर लिया, विड्रा कर लिया, ठीक है। किसी भी ख़ास टाइम टी पे हमने उस सैंपल में देखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें कि उस दौरान हमारे पास रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उस ख़ास टाइम टी पर कितनी है जी, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है जी, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन आयोडाइड की उस खास टाइम टी पे कितनी है जी, 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने क्या करना है कि इन कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को पुट करना है केसी के एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो केसी हम लोग जानते हैं कि जब हम केसी लिखते हैं तो हम लोग ऊपर जो है इसके प्रोडक्ट राइट करते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट राइट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट कौन से थे, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 जो है वो उसकी किधर जाएगा, पावर में, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल टी मैं साथ लिख रही हूँ क्योंकि ये हम लोग रिएक्शन कोशेंट के लिए देख रहे हैं और ये किसी भी ख़ास टाइम टी पे है जो कि इक्विलिब्रियम, ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम ही हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं जी हाइड्रोजन और आयोडीन किसी भी ख़ास टाइम टी पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है जी, 0.40 और ये इसका क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.10 और आयोडीन की कितनी है जी, 0.20, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकलती है जी 8, यानी क्यूसी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आई है, 8 आई है। तो हम इसकी क्यूसी और केसी की वैल्यू का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। केसी की 57 थी, क्यूसी की कितनी निकाली आपने, 8 निकाली, ठीक है। तो अगर दोनों में देखा जाए तो क्यूसी आपके पास वैल्यू क्या है, स्मॉल है और केसी की लार्ज है, ठीक है। तो यही हमने पीछे बात की थी कि अगर क्यूसी की वैल्यू स्मॉल हो और केसी की ज़्यादा हो तो वो रिएक्शन किधर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इसमें हम लोग जो हैं केसी की वैल्यू से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं अपने रिएक्शन की डायरेक्शन का, जिसके लिए हम केसी की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं जी क्यू सी के साथ, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस केसी की, कि इससे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं। एक्सटेंट मतलब किस हद तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं जी केसी की वैल्यू के साथ, ठीक है। यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस हद तक हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली तो ये है कि अगर केसी की वैल्यू आपके पास जो है वो लार्ज हो, सेकंड है कि केसी की वैल्यू आपके पास क्या हो, स्मॉल हो, और तीसरी है कि ना तो बहुत छोटी हो ना ही बहुत बड़ी हो, ठीक है। यानी केसी की वैल्यू ना तो स्मॉल हो ना ही लार्ज हो, ठीक है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो केसी की, तो इसमें हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स हैं,
तमाम प्रोडक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं जी प्रोडक्ट्स में। तो हम रिएक्शन भी इसीलिए करवाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम अगर प्रोडक्ट्स हैं तो रिएक्टेंट्स आपके पास क्या हैं जी, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर, ठीक है, क्योंकि तमाम रिएक्टेंट्स आपके कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू लार्ज हो तो वो कंप्लीट रिएक्शन को शो करती है, जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट्स में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास सारे तकरीबन प्रोडक्ट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं जी। ऑक्सीडेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि जिसमें कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हो, क्योंकि मोनो वर्ड का मतलब होता है जी वन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखें ये मोनोऑक्साइड था जिसमें एक ऑक्सीजन है, और ये डाइऑक्साइड है जिसमें कितने ऑक्सीजन है जी, 2, ठीक है। इसके लिए Kc की वैल्यू है 2.2 10⁻²2, ठीक है। और ये Kc की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, यानी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है Kc की। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो उसमें हमारे पास सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपके पास ना होने के बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन आपके पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हो Kc की तो उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स होते हैं। तमाम रिएक्टेंट्स का मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो अभी प्रोसीड ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सारे रिएक्टेंट्स हैं तो वो अभी रिएक्ट कर ही नहीं रहे, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, निग्लिजिबल, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं, और वो रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। इधर तमाम प्रोडक्ट्स, इधर तमाम हमारे पास कौन से होंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स निग्लिजिबल हैं, इधर प्रोडक्ट्स आपके पास निग्लिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, और ये हमारे पास क्या है जी, इनकम्प्लीट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही मौजूद है, रिएक्टेंट से आगे प्रोडक्ट्स अभी बन ही नहीं रहे, ठीक है। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल की बात करती हैं कि आपके पास अमोनिया की डिकम्पोजिशन है। अमोनिया होता है जी NH3। जैसे ही इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास बनता है जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके लिए Kc की वैल्यू है कि 3 × 10⁻⁹, ठीक है। ये Kc की वैल्यू आपके पास स्मॉल है, ठीक है, और ये ज़ाहिर करती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं हो रहा, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है कि अगर Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास तकरीबन कंपेरेबल अमाउंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। जैसे कि N2O4 जब ब्रेक डाउन होता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो हमारे पास बनता है जी NO2। इसके लिए Kc की वैल्यू है 0.211, ठीक है। तो ये वैल्यू शो करती है कि ये ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तकरीबन कंपेरेबल अमाउंट मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने आज के टॉपिक में जो है वो बात की है, सबसे पहले तो हमने Kc की इम्पोर्टेंस देखी है, ठीक है। हमने Kc की इम्पोर्टेंस में देखा है कि इससे हम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए Kc का कंपैरिजन करते हैं जी Qc के साथ, और उसकी 3 जनरलाइजेशन, ये 3 जनरलाइजेशन हमारे पास जी इम्पोर्टेंट है। ये 3 जनरलाइजेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ही पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि जिसमें हमने Qc और Kc के कंपैरिजन से बताया है कि कब हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, कब रिवर्स डायरेक्शन होगी, और कब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल देखी है जी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जिसमें हमने इसका Qc की वैल्यू निकाली है, और फिर हमने Qc का कंपैरिजन किया है जी Kc के साथ, और उस लिहाज से हमने उसकी डायरेक्शन बताई, ठीक है।
सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस कि हम इससे रिएक्शन के एक्सटेंट का अंदाज़ा लगाते हैं, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ को हमने डिस्कस किया, ठीक है। वो 3 पॉसिबिलिटीज़ कि अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो केसी की, ठीक है, उनकी एग्जांपल भी हमने देखी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हो केसी की, ठीक है, या फिर आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह कल को हम हाज़िर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।